नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज, ये तीन बातें आपको हर चुनाव में सुनने को मिल जाएंगे। कभी कांग्रेस कहती है बीजेपी हटाओ सब ठीक हो जाएगा, कभी बीजेपी कहती है कांग्रेस हटाओ सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे लगता है आप भी यही सब बातें सुन सुनकर थक गए होंगे। बिहार चुनाव नजदीक है, पार्टियों का कैंपेन शुरू हो गया है और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच सीधे हो रही है, लेकिन जनता के दिलों में एक ही सवाल है, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल बिहार की राजनीति पिछले 30 वर्षों से दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूम रही है। 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन रहा। इस दौर को जंगल राज कहा गया, जो कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, अपराध उद्योग फल फूल रहा था और नौकरियों की भारी कमी हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी। नए बिहार का सपना देखा गया। इस दौरान सड़कों का निर्माण हुआ, स्कूलों में शिक्षा बहाल हुई और शराबबंदी भी लागू हुई। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बहुत इस समय अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। पलायन रुका नहीं है। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत जस का तस है। इधर चुनाव नजदीक आते देख प्रचार प्रसार भी तेज हो गई है। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि अगर आरजेडी आई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। हालांकि मोदी का केंद्र मॉडल से विकसित बिहार का सपना लोगों ने देखा था, पर कुछ हुआ नहीं। वही इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का दावा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दों पर एनडीए विफल साबित हुई है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी शासन में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। इस तरह से दोनों पक्षों में वादों की भरमार है। उधर जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों को चुनौती दिया है कि बिहार में नौकरी देकर दिखा दे। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा, हम तो मन से कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो दो सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिया हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेके चुनाव तक 3 लाख नौकरी देके दिखा दो। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी की बात करें। सरकार में बने नेताओं का कहना है कि हर साल 10 लाख रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है। नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि पलायन रोकेंगे, रोजगार बिहार में ही देंगे, लेकिन आज भी लाखों युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात में मजदूरी करने में विवश है। इसी तरह शिक्षा का भी बदतर स्थिति है। डिजिटल क्लासरूम, सुधार स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ तक कि कई स्कूलों का अपना भवन तक नहीं है। कानून व्यवस्था भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अपराध मुक्त बिहार की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ रोजाना ही कोई ना कोई हत्या का मामला सामने आ जा रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और दलितों पर अपराध के मामले तेजी से बढ़ी है। ऐसे में एक बार फिर से जनता दुविधा में आ खड़ी हुई है। सवाल उठता है कि क्या पुराने घाव फिर से कुरेदे जाएंगे? क्या हर बार की तरह बदलाव का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा?
या इस बार सच में नीतियों पर वोट होगी, जातियों पर नहीं? सवाल यह भी है कि कौन हट रहा है, कैसे? सवाल यह है कि कौन ला रहा है क्या नया? भावनात्मक नारे नहीं, घोषणा पत्र चाहिए। भावनात्मक नारे नहीं, घोषणा पत्र पढ़िए। पार्टी नहीं, उम्मीदवार को परखिए। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग मुद्दों से नहीं, अपने गांव शहर के ज़मीनी मुद्दों से फैसला लीजिए। क्योंकि लोकतंत्र की ताकत भी आप हैं और कमज़ोर भी आप। नेताओं को बदलने से पहले सोच बदलें, तभी सच्चा बदलाव आएगा। चुनाव नफरत से नहीं, नीतियों से जीतिए। यही भारत का असली भविष्य है। आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।